नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार से। तो देखिए, बड़ी इलायची के लिए जो मैंने लिखा है, एक बहुत ही ज़रूरी सूचना जो है आपके लिए, वो सूचना क्या है? और ये जो वॉर चल रहा है, जो वॉर की जो खबरें जो है कंटिन्यू आप तक पहुंच रही होंगी और आपको खुद को भी पता होगा, उससे अपनी इलायची पे किस किस तरह का असर आ सकता है या निर्यात में किस तरह का असर आ सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे जहाँ तक मुझे पता है, जब ये वीडियो आप देखेंगे सभी लोग पूरी तरीके से, तो शायद जो आपके दिल में डर हो इलायची को लेकर के या इस वॉर को लेकर के, शायद निकल जाए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि इलायची की मैं जब से वीडियो डाल रहा हूँ, ये आपको भी पता होगा कि मैं कब से वीडियो डाल रहा हूँ। तो तब से लेकर के तीसरी बार, ये तीसरे वॉर की घटना आई है। शायद आपको पता हो, जब से मैंने वीडियो डालना चालू किया तब पहले यूक्रेन, फिर गाजा, अब ये ईरान की बात चल रही है। सबसे पहले आपको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि पिछले दो वॉरों के टाइम में क्या इलायची की रेट नीचे की साइड गई थी? ठीक है, उस समय पे निर्यात नहीं हो रहा था क्योंकि सिचुएशन नहीं थी। उसका कारण भी मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि हर जो इम्पोर्टर है उसको ऐसा लगता था कि इलायची जो है नीचे की तरफ जाएगी, तब जा कर के वो खरीदेंगे। उसका जो इम्पोर्ट करने का जो उनका जो मोटिव था, वो ऐसा नहीं था कि किसी तरह का कोई वॉर चल रहा है तो हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आज की सिचुएशन को देख कर के चलते हैं तो आज जो है जितने भी इम्पोर्टर हैं वो कंटिन्यू इलायची को जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। मतलब कि आपको इस वॉर को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों देशों के अंदर भारत से सीधा माल नहीं जाता है। जो भी माल जाता है वाया यूएई की जाता है और यूएई में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लीजिए इन दोनों देशों में प्रॉब्लम चल भी रही है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएई के लोग, दुबई के लोग इस माल को, अपने माल को जिसको चाहिए बड़ी इलायची, वो वहाँ पे जो है स्टॉक करना चालू रखेंगे। क्योंकि इस वॉर का तात्पर्य कुछ नहीं है, एक यूँ मान लीजिए टाइप ऑफ छोटा सा वॉर है, कोई बड़ा वॉर नहीं है, किसी सिटी के अंदर नहीं घुसा है, जबकि यूक्रेन यूक्रेन और रसिया तो सिटियों के अंदर भी घुस गए थे। ये आउटर के अंदर वॉर है, सिटियों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको घबराने की बिल्कुल भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं है कि आप घबरा कर के कोई ऐसा कोई कदम ले लें जिससे कि आपको नुकसान का कोई सामना करना पड़े। रही करेक्शन और मंदी की बात, जो नॉर्मल करेक्शन है वही आ सकते हैं, इसके अलावा इसमें इस तरह का कोई करेक्शन नहीं आएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। इन दोनों वॉरों से जो आज वॉर के बारे में जो आप तक पहुंचाया जा रहा है कि वॉर की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी या जो भी आपको बोला जा रहा है करेक्शन हो जाएगा, तो देखिए भारतीय किसान को किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वॉर होने से वो रेट अपनी कम कर देगा। उसकी रेट वही रहेगी। जब उसकी रेट वही रहेगी तो बाजार में अगर करेक्शन आता है तो कितने दिन ला के रख सकते हैं, क्योंकि इस वॉर को लेकर के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अपनी कमोडिटी के ऊपर नहीं आ सकता। मुझे पता है आज जिस हिसाब से मेरे पास कॉल आए हैं अभी, सबको ऐसा लग रहा है कि इलायची बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे की साइड जानी चालू हो जाएगी। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, जिसकी कीमत जो है मैंने आपको हमेशा बताया है। आज की डेट में जो किसानों की रेट है 1350 से 1400 के बीच की है। नेपाल की कंडीशन मैंने आपको बताई है, कितना ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ वो चल रहा है। 85-86 हज़ार रुपये वो क्रॉस कर चुका है। तो देखिए, इस वॉर से किसी तरह का कोई असर बाज़ारों में नहीं आने वाला है। आप पैनिक बिल्कुल भी ना हो और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ज़बरदस्त इसके अंदर किसी तरह की कोई गिरावट आ सकती है या फिर कोई ला सकता है। अब देखिए, किसी के पास माल फ्री का होगा तो वो रेट कितनी भी गिरा दे, अगर उसने माल को खरीदा है आज की डेट में, कल की डेट में, पिछले महीने में, इस महीने में, तो वो रेट को नहीं गिरा सकता। रही निर्यात की बात, मैंने आपको बोल दिया है कि इस वॉर को लेकर के अगर कोई बोलता है निर्यात में कमी आएगी, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, इस वॉर को लेकर के निर्यात में तेजी आएगी। क्योंकि इस वॉर को लेकर के यूएई के अंदर इस माल को स्टोर ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आगे उनको इससे और ज़्यादा दो पैसा उनको मिलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप लोगों का सिर्फ इतना ही है कि इसको लेकर के आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपको कोई नुकसान का सामना करना पड़े, या डर के मारे अगर कोई बोल देता है आपको कि माल को बेच दीजिए या फिर जो रेटें टूट जाएंगी, या आप घबरा जाएं। तो ऐसे ही घबराने की बात जो है बिल्कुल भी बड़ी इलायची में नहीं है, ना ही आगे रहेगी। अगर आप खुद विचार करेंगे इसके ऊपर, पिछले वॉर जो हुए
क्या उस समय पे किसी तरह की कोई गिरावट इसके अंदर आई? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आई। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उस समय पे निर्यात नहीं हो रहा था, निर्यात नहीं इंपोर्टर जो है माल नहीं ले रहे थे। लेकिन नहीं लेने का कारण भी मैंने आपको बताया कि इंपोर्टर पिछले 6 महीने से सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हुआ आ रहा था कि इलायची की रेट नीचे की साइड जाएगी, तब वो माल को खरीदेगा। लेकिन उनकी आशा पूरी नहीं हुई, इसलिए वो अब जाकर के अब मजबूरी, मतलब उनको इस चीज़ का पता चल चुका है कि अब इलायची की रेट नीचे नहीं जाएगी और वो इंपोर्ट कंटिन्यू करता रहेगा। और इस वॉर को लेकर के मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ कि इंपोर्ट की कमी के बजाय इसमें इंपोर्ट में तेजी आएगी, कमी इसमें नहीं आएगी। अगर कोई करेक्शन ज़बरदस्ती लेके आता है या लाने की कोशिश करता है तो फिजूल की बात होगी, क्योंकि एज पर एक्चुअल इसमें करेक्शन हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन गिरावट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से आप पैनिक ना हो और इंतज़ार करें। और जो मैंने आपको बोला है, किसानों की रेट भी मैंने आपको बोली है कि वो किसी भी तरह का कुछ भी घटना हो, उससे किसान जो है अपनी रेटों को कम नहीं करेंगे। किसान वही रेट रखेगा, नेपाल भी वही रेट रखेगा, असम के किसान भी वही रखेंगे। मेरे कहने का मतलब, नेपाली किसान भी वही रेट रखेंगे और असम के किसान भी वही रेट रखेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भारत के किसी भी हिस्से का हो, क्योंकि मुझे पता है बड़ी इलायची में जब घबराहट होती है तो हर हिस्से के अंदर, हर बाज़ार के अंदर हो जाती है। तो इससे बिल्कुल ना डरें, क्योंकि आज जिस हिसाब से मेरे पास कॉल आए तो मुझे लगा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसमें घबरा रहे हैं और डर रहे हैं। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा, बिल्कुल भी ना घबराएं, शांति रखें। इस वॉर से अपनी बड़ी इलायची के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं आने वाला। तो ये सूचना इसलिए मैंने आपको दी जिससे कि आपकी घबराहट दूर हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख लिया हो और आपके मन में अगर कुछ हो और बोलना चाहते हो इस वॉर को लेकर के, तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।